हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा ही तो कर रहा हूं कि आप सभी मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और MIS की पढ़ाई बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई है। लास्ट अपने फाइनल फ्रंटियर पे मैं आ गया हूं। FM, QTM, BRM सबके वीडियो बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं। BRM की 2 यूनिट्स मैंने अपलोड कर दी है, कुछ एक उसका पार्ट रहा हुआ है तो वो भी कल तक अपलोड हो जाएगा। BRM कल कंप्लीट करने का मेरा मकसद है कि उसके आखिरी के 3 यूनिट भी कंप्लीट कर दें। आपका एनवायरनमेंट की भी 1 यूनिट बाकी है, वो भी जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। QTM के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, वो भी जल्द से जल्द मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सारी चीज़ें ऑन टाइम आपके पास पहुँचाने की कोशिश मेरी चल रही है। अब देखना होगा कि आप भी कितना उसको ग्रैब करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी आप तक पहुँच चुके हैं। आई होप आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे और सारे क्वेश्चन के ऊपर प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। PPT टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर रेगुलर अपडेट हो रही है। कोई अगर PPT रह जाती है तो प्लीज़ लेट मी नो, कि मुझे बता दें, मैसेज कर दें, कमेंट में। हर कमेंट पढ़ता हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं हर कमेंट ओवरऑल पढ़ता हूं। हर कमेंट को रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश हमारी टीम की तरफ से रहती है। बेसिकली मेरे पूछे बिना उस पर एक्शन नहीं होता, इसलिए मेरे रिप्लाई देने पर ही वहाँ रिप्लाई दिया जाता है, यानी मैं ही दे रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, इंस्टा पे भी मैं हर बच्चे को जवाब देता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो ज़्यादा गुस्सा ना हो, जल्दी मैं उस पर रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ। खैर, MIS का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 3 पे आ चुके हैं हम। अभी हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, डाटा वेयरहाउस और डाटा वेयरहाउस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो डेटा वेयरहाउस है, इसका बेसिक मीनिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डेटा वेयरहाउस का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे डेटा को रखा जाता है। जैसे वेयरहाउस का मतलब होता है गोदाम, और डेटा का वेयरहाउस का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर रख दिया, कि यहाँ पर A पड़ा है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। अब ये सर्वर हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपका कोई क्लाउड पे आप डेटा रख सकते हो, आप कहीं भी रख सकते हो, आप अपनी पेन ड्राइव में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। बट आपने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा है और इसको चेंज इजीली नहीं किया जा सकता। डेटा वेयरहाउस का मतलब है कि कोई भी डेटा इसके अंदर इन होगा या आउट होगा, उसकी एंट्री होगी, ठीक है। और इसको चेंज इतना इजीली नहीं कर सकते जितना आप नॉर्मल डेटा को कर सकते हैं। मींस इज लाइक आधार कार्ड का डेटा। जो आधार का इंडिया का डेटा है कि आधार में हमारे जैसे हर जने का आधार बना हुआ है, तो उसका एक डेटा बना हुआ है, तो वो डेटा को हम इजीली चेंज कर सकते हैं कि आधार नंबर में हम इजीली मॉडिफिकेशन कर तो सकते हैं वैसे, पर उसमें अभी थोड़ा दिक्कत तो आती है। OTP आएगा, हैंड प्रिंट होगा, मीन्स के, और उसकी एंट्री और एग्जिट किया जाएगा, लिखा हुआ आएगा किस दिन आधार कार्ड इशू किया गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो एंट्री एग्जिट उसकी नोटेड होती है, और उसके अलावा जो डेटा है वो एक जगह कलेक्ट किया जाता है। अब वो प्लेस हो सकती है, सर्वर हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, कहीं भी जहां पे आपने रखा हो। बस इतना ही डेटा वेयरहाउस का मतलब। तो डेटा वेयरहाउस सबसे पहले किस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी क्वालिटीज की बात करें, तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। मींस ये हम ऑलरेडी क्लासिफाइड करके रखते हैं, डेटा क्लासिफिकेशन करके रखते हैं, क्लासिफाइड भी रखते हैं और क्लासिफिकेशन करके भी रखते हैं कि ये डेटा पर्टिकुलर किस फील्ड का है। अगर मार्केटिंग का है तो इधर रख लिया, स्टोर का है इधर रख लिया, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन इधर रख ली, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इंटीग्रेटेड होता है, एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़ा हुआ होता है। A के बाद B आया, B के बाद C आया, यानी नंबर सब में एक ही रहते हैं, ठीक है। मींस कि आपको पता चल जाएगा। टाइम वेरिएंट डाटा कलेक्शन ऑफ द वेयरहाउस आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि इस टाइम पीरियड के लिए डेटा रहने वाला है यूजर। और नॉन वॉलेटाइल, ये देखिए आ गया ना पॉइंट। नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नॉन वॉलेटाइल, द प्रीवियस डेटा डज नॉट इरेज व्हेन द न्यू डेटा इज अराइव, कि D के बाद मेरे को E ब्लॉक बनाना है तो E को इरेज कर दो, नहीं उसको कहीं सेपरेट रखो, नहीं हार्ड डिस्क खरीदो, नया सर्वर लो, उसको इरेज नहीं किया जाएगा। मान लो कि कोई नया आधार कार्ड इशू करना है तो पुराने आधार कार्ड नंबर को डिलीट करके नया आधार कार्ड नंबर नहीं दिया जाता, तो दैट इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। मोबाइल नंबर में हो जाता है लेकिन आधार में नहीं होता। टाइम वेरिएशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इतनी बात इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है यूज ऑफ डेटा वेयरहाउस यूज्ड फॉर एनालिटिकल पर्पस ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग।
डाटा वेयर हाउस टिपिकली स्टोर हिस्टोरिकल डेटा आप रखते हैं इसके ऊपर पिछले 5 साल 10 साल 15 साल का। तो कहाँ पे बिजनेस प्रोसेस में, डिसीजन लेने में, एस्टिमेशन करने में, इंटीग्रेशन कॉपीज ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा फॉर डेटा वेयर हाउस कैन आल्सो यूज रियल टाइम डेटा फीड्स टू रिपोर्ट दैट यूज द मोस्ट करंट इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के अगर हमको कोई डिसीजन लेना है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई क्वेरी रहती है, तो हम डेटा वेयर हाउस के हिस्टोरिकल डेटा का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और डेटा एनालिसिस, अब डेटा एनालिसिस क्या है? द एनालिसिस ऑफ द डेटा मींस द टेक आउट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस दैट कैन बी यूज्ड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मॉडल्स describing important classes to predict the future data trends. The two forms are follows: classification and prediction. Classification, we divide the data into different groups on the basis of their nature or on the basis of our requirement. So that is the basic meaning of the classification of the data. It is the primary objective of the data analysis. Like कि मेरे को पता करना है कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो लड़के इधर खड़े हो जाओ, लड़कियां इधर खड़ी हो जाओ, पता चल जाएगा। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। एंड प्रिडिक्शन ऑफ द डेटा, क्लास में घुसने से पहले ही अच्छा कल 20 बच्चे आए थे तो आज भी 20 के आने की उम्मीद है, होली की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसा माइंड के अंदर कंक्लूजन। तो देयर इज अ प्रिडिक्शन ऑफ द डेटा। सो प्रिडिक्शन आज हुआ नहीं है लेकिन कल के डेटा के बेस पे आज मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, तो दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ द डेटा। गेटिंग माय पॉइंट। और क्लासिफिकेशन तो मैंने उसको सेपरेट पार्ट्स में कर दिया। ये डेटा एनालिसिस के 2 टाइप्स हैं। अब डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग एक जब क्रिप्टो वर्ड आया ना, क्रिप्टो माइनिंग, तो डेटा माइनिंग भी एक बहुत बड़ा वर्ड लगता है लोगों को कि डेटा माइनिंग क्या, डेटा माइनिंग। डेटा को खंगालना, डेटा से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आउटपुट निकालना डेटा माइनिंग कहलाता है। यानी कि मेरे पास बहुत 25 सालों का डेटा पड़ा हुआ है, 25 कंपनीज का डेटा है, लेकिन कौन सा शेयर मुझे आज खरीदना चाहिए, किसकी कंपनी में सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन सी कंपनी ग्रोथ करने वाली है, तो ये डेटा माइनिंग के अंदर में आएगा। डेटा माइनिंग इज डिफाइंड एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूज सेट ऑफ डेटा। इन अदर वर्ड वी कैन से द डेटा माइनिंग इज प्रोसीजर ऑफ माइनिंग नॉलेज ऑफ द डेटा। द इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर फॉलोइंग एप्लीकेशन। यानी कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन डेटा को एक्सट्रैक्ट करके जब उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो डेटा माइनिंग होता है। क्यों की जाती है? मार्केट एनालिसिस के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए, प्रोडक्ट कंट्रोल के लिए, साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज करने के लिए, मार्केट प्रेडिक्शन के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। केवल यहाँ 4-5 लिख दी। लेकिन डेटा माइनिंग क्या है? गैदरिंग अ डेटा एंड डिफाइन अ डेटा विद अ एनालिटिकल मैनर with a informative manner is called the data mining. Like कि मैंने बोला था अभी कुछ समय पहले कि कितने लड़कियां हैं कितने लड़कियां हैं, लेकिन डेटा माइनिंग क्या है? सब जगह जितना भी चीजें मेरे को खंगालनी है और पता कर लूं कि वो जो चीज है वो लड़का कौन है जो सबसे ज्यादा क्लास में टॉपर रहा। अब मेरे को अगर टॉपर का पता करना है और किसी भी बच्चे से पूछना नहीं है तो हर एक की मार्कशीट देखनी पड़ेगी ना, 50-100 जितने भी बच्चे होंगे और सबको नोट डाउन करना होगा। ए के इतने परसेंट है, बी के इतने परसेंट है, सी के, डी के, सबके जब मैं परसेंटेज लिखूंगा एक एक्सेल में शीट बनाऊंगा, उसी शीट बना के एक फॉर्मूला लगा के देखूंगा कि हाईएस्ट नंबर कौन है। जब मेरे को पता चला कि 50 आउट ऑफ बी के हाईएस्ट है तो बी इज द हाईएस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जिस मार्कशीट कह रही है। तो यही डेटा माइनिंग है। मीन्स कि जो डेटा गैदर किया मैंने उसको इंफॉर्मेशन बेस पे लाया और उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, दैट इज डेटा माइनिंग। सिंपल। हाँ, अब डेटा माइनिंग के आर्किटेक्चर होता है, मीन्स कि कैसे किया जाता है। देयर इज अ प्रेडिक्शन लाइक आउटकम फोकस ऑन द लार्ज डेटाबेस, ऑटोमेटिक पैटर्न। डेटा माइनिंग की कैसे जाती है? वेयर हाउस से हम डेटा लेते हैं, डेटाबेस से हम डेटा लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा लेते हैं और अदर कोई प्रॉब्लम की मेरे को आइडेंटिफिकेशन करना है कि जैसे कि मेरे को सर्च करना है विच वन इज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, ठीक है, तो मैं डेटाबेस, मेरे पास कुछ दोस्तों का इन्फॉर्मेशन होगा वहां से लूंगा, कहीं पे कुछ बुक्स वगैरह जनरल्स होगी वहां से इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि नेट से इंफॉर्मेशन लूंगा और अदर कोई डेटा होगा उससे इन्फॉर्मेशन लूंगा, फिर उससे एक डेटाबेस बनाऊंगा, टॉप कॉलेजेस लिखूंगा, फिर उसमें डेटा माइनिंग के इंजन्स लगाऊंगा, फिर उसके पैटर्न का एनालिसिस करूंगा कि किस कॉलेज ने सबसे ज्यादा प्लेसमेंट दिया है और फिर यूजर इंटरफेस यानी कि वहां के लोगों से मैं पूछूंगा। तो डेटा माइनिंग का ये इंटरेक्चर होता है और उसको नॉलेज बेस से मैं चेक करता रहूंगा। और यूजर इंटरफेस में होता है रिसर्चर
रिस्पॉन्ड और रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड, रिसर्चर रिस्पॉन्ड और रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड, यानी कि जो डेटा माइनिंग कर रहा है उसका रेस्पॉन्ड या जो डेटा माइनिंग जिसकी हो रही है उनका रेस्पॉन्ड यूजर इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, दोनों ही चीजें सिमिलर, दोनों पैरेलल भी चल सकती हैं। तो ये डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर मींस कि पहले डेटा इन्फॉर्मेट करना, फिर उसको क्रोनोलॉजी में जमाना, फिर उसको हाउस सर्विंग देना और फिर डेटा माइनिंग करना। बेसिकली एक एक्सेल की शीट बना के उसमें पता कर लेना कि कौन सा लड़का टॉपर है, डेटा माइनिंग कहलाती है। लेकिन उसको बनाने का प्रोसेस ये कुछ इस तरीके से लिख रखा है। सबसे मार्कशीट लेना, क्रोनोलॉजी में लिखना, सीक्वेंस में जमाना, फिर डेटा माइनिंग का इंजन लगाना, यानी कि एक सॉफ्टवेयर टूल लगा दिया था, एक फॉर्मूला लगा दिया था, फिर पैटर्न का एवोल्यूशन करना, क्या पिछले 5 साल भी वही टॉपर रहा है या इस बार तुक्के में आया है या इस बार नकल करके बना है, क्या है। फिर यूजर इंटरफेस करना, फिर बच्चों से पूछना कि हाँ भैया यही पे टॉपर है, फिर बच्चे कहेंगे हाँ सर, तो अपना सवाल सही और डेटा सही, इसका मतलब हमारा नॉलेज बेस कह रहा है कि यही बच्चा टॉपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एमआईएस में 3rd यूनिट में एक क्वेश्चन ऐसा जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेटा माइनिंग की टेक्निक कौन कौन सी, मतलब कि ये जो डेटा का एनालिसिस कर रहा मैंने, डेटा फाइंड आउट करा, उसकी टेक्निक कौन सी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन डेटा माइनिंग सेलेक्टिंग द करेक्ट डेटा टेक्निक। डेटा माइनिंग टेक्निक हैज चूजन इन द बेस्ड ऑफ द बिजनेस एंड द चूजन ऑफ द प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है और कैसा बिजनेस है उसके बेस पे हम डेटा माइनिंग की टेक्निक लगाते हैं, और ये इतनी तरीके की टेक्निक दे रखी है। सारी टेक्निक्स अपन एक साथ आज सीखने वाले हैं। कौन कौन सी दे रखी है सर? स्टैटिकल डेटा माइनिंग, क्लस्टर, विजुअलाइजेशन, डिसीजन ट्री, एसोसिएशन रूल, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आइए जल्दी से सातों की सातों टेक्निक सीख लेते हैं और अपना ये एमआईएस का सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आई होप ये लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमारी आ गई है कहां गई, हाँ ये रही स्टैटिकल टेक्निक। तो स्टैटिकल टेक्निक क्या है? स्टैटिकल टेक्निक ये कह रही है, स्टैटिक बेस्ड टेक्निक है। द डेटा माइनिंग टेक्निक इज स्टैटिक, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच रिलेट्स द कलेक्शन ऑफ द डेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा एंड डिस्कवर द पैटर्न। यानी कि मैंने एनोवा टेस्टिंग लगाई, कुछ टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट लगाए और एक पैटर्न एनालिसिस करा, रिग्रेशन एनालिसिस करा, कोरिलेशन एनालिसिस करा, मतलब स्टैटिक्स का कोई टूल लगा के जब मैंने डेटा का माइनिंग कर दिया, सम लगाया, ये करा, तो पता चल गया क्या था आंसर। तो ये कहलाए स्टैटिकल टूल। एक क्लस्टर होती है, क्लस्टर के अंदर क्या कहता है, ओल्डेस्ट टेक्निक है डेटा माइनिंग की क्लस्टर। आप कोई पूछ ले एक नंबर में कि ओल्डेस्ट टेक्निक कौन सी है, तो क्लस्टर। डेटा क्लस्टर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलर टू ईच अदर। अब सिमिलर टू ईच अदर का मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा जिसके 40% से कम बने हैं वो एक जगह खड़ा हो जाओ, जिसके 40 to 60 है वो एक जगह खड़े हो जाओ, जिसके 60 to 80 है वो एक जगह खड़े हो जाओ, और 80 to 100 है वो एक जगह खड़े हो जाओ। तो 80 से 100 में चले गए, जो 80 से 100 में गए फिर मैंने उनको पकड़ा, अच्छा 80 से 90 वाले एक जगह आ जाओ और 90 से 100 वाले एक जगह आ जाओ। फिर 90 से 100 वाले में एक आया, फिर उसमें कहा 90 to 95, 95 to 100, फिर उसमें ब्रॉट डाउन किया, अब 96, 97, 99, 100 अलग हो, फिर जिसमें जो सरफेस रहा वो वैसे आइडेंटिफाई हो। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मेरे पास और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि किसके हाईएस्ट मार्क्स आए, ठीक। तो सबसे पहला स्टैटिकल टूल लगाया, सबको नंबर लिखे, सबके क्लस्टर में कर दिया और ये एक डेटा माइनिंग हो गया। दूसरी कह रही है हमारी क्लस्टर, और ये ओल्डेस्ट टेक्निक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, कुछ बच्चों को कहा कि जिसके 10 से 30 जो फेल हो गए हैं उनके इधर खड़े हो जाओ, जो बिलो 60 है वो इधर आ जाओ, बिलो 60 यानी 30 से 60, ठीक है, वो इस ग्रुप में खड़े हो जाओ, क्लस्टर बना दिया। फिर एक को मैंने कहा कि 60 से 80 में यहां खड़े हो जाओ, और फिर ये जो 60 से 80 के बाद मैंने एक को कहा 100 से 80 से 100 तक यहाँ आ जाओ। तो मालूम पड़ा कि इस पॉपुलेशन में 30 स्टूडेंट ऐसे थे जो 100 से 80 के बीच में जिनके परसेंटेज थे। तो अब क्या किया जाए सर? अब ऐसा किया जाए कि ये 80 to 100 को यहाँ से जॉट डाउन करते हैं और फिर इनको कहते हैं कि ये जो 30 स्टूडेंट हैं इनको बोलते हैं 80 to 90 का अलग ग्रुप बनाओ और 90 to 100 का अलग ग्रुप बनाओ। तो पता चला है 90 to 100 में भी 10 स्टूडेंट आ गए हैं। कितने आ गए? 10 आ गए। तो अब क्या किया जाए?
अब ये किया जाए कि ये वापस से इसका एक नया क्लस्टर बनाया जाए। ये 90 यहाँ पे 90 to 95 कर दो और 95 to 100, तो पता चला इसमें एक ही बच्चा था, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 9 बच्चे आ गए। अगर इसमें भी होता, इसमें भी 2 होते तो फिर हम आइडेंटिफाई कर देते कि 96 to 97 इधर आ जाओ 98, यानी इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं पूछेंगे, इनमें डिवाइड करते हुए जाएंगे। दैट इज क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ। विजुअलाइजेशन, अब नेक्स्ट क्या है? विजुअलाइजेशन और मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है विच यूज्ड टू डिस्कवर the data pattern. The technique is used to beginning of the data mining process. Many researchers going to these days the production increase the projection databases. अब projection pursue. Visualization क्या होता है? अपन सबने चार्ट बनाना सीखा है, चलिए नहीं सीखा तो इधर सीख लो। ये मान लो कि प्राइस है, यहां मान लो कि आउटपुट है, आउटपुट या सेल मान लो। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी ये डेटा इस तरीके से जा रहा था। तो एक ग्राफ ने देखते हुए क्या कहा, ये कंपनी की ग्रोथ थी, कंपनी की ग्रोथ पहले स्टेडी रही, फिर प्राइस बढ़ने के साथ कंपनी का सेल बढ़ती गई। तो एनालिसिस क्या कह रहा है, कंपनी की विजुअलाइजेशन से क्या कह रहे हो, अभी कहीं भी डेटा नहीं लिखा है, ना इधर लिखा ना इधर लिखा, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, लेकिन प्रोजेक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया कंपनी ग्रोथ कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी की सेल बढ़ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया विजुअलाइजेशन, यानी कि बिना अपन केवल ऑब्जर्वेशन मेथड से। देन द क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन इज डेटा मींस द वी चेंज द ग्रुप नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द क्लस्टर, वी डिवाइड द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। यानी क्लासिफिकेशन इज क्या है, मोस्ट कॉमन यूज डेटा टेक्निक है विच हम क्लासिफाइड करते हैं। मॉडल कैन बी क्लासिफाइड, लेट डेटा टेक्निक विल डिवाइड, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या आता है। अब जैसे कि पहले मैंने क्लस्टर में करा था 90 से 20, 20 से 70, 70 से 80, इसमें मैं ऐसे क्लासिफाइड नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। बिलो फर्स्ट इधर चले जाओ, डिस्टिंक्शन से ऊपर इधर के आ जाओ, 90 के ऊपर डायरेक्ट इधर आ जाओ, एक्स्ट्रा मेरिटियस स्टूडेंट इधर आ जाओ, अवार्ड विनर्स स्टूडेंट इधर आ जाओ। तो दैट इज अ क्लासिफिकेशन। व्हेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया, ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। जब क्लासिफिकेशन भी आ गया, विजुअलाइजेशन भी आ गया, क्लस्टर भी आ गया, स्टैटिकल आ गया, देखो 4 समझ में आ गई ना। SCVC, SCVC 4 मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब इंडक्शन डिसीजन ट्री टेक्निक, ये डिसीजन ट्री टेक्निक अपन ने ऑलरेडी इसका QTM में क्वेश्चन करा है। और डिसीजन ट्री टेक्निक के अंदर अपन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करके अपन पता कर लेते हैं कि कौन सी डिसीजन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और डिसीजन ट्री इज अ प्रेडिक्टिव मॉडल दैट नेम इटसेल्फ इंप्लाइज look like a tree. The technique is the branch of the tree, view the classification question and leave with the tree with the consider pattern, यानी पैटर्न और ट्री बेसिस पे, यानी ये इस तरीके से ही चलता रहता है आगे। ठीक, सिंपल है। एंड एसोसिएशन रूल टेक्निक, एसोसिएशन रूल टेक्निक हेल्प्स टू फाइंड आउट द एसोसिएशन बिटवीन 2 or more आइटम, हेल्प्स टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स इन द डिफरेंट डिस्कवर्स, है ना। हिडन पैटर्न, यदि कोई 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई एक हिडन पैटर्न होता है, उसको आइडेंटिफाई करके मैं डेटा माइनिंग करता हूं कि जब भी प्राइस बढ़ेगी, देखिए भाई यहाँ पर एक हिडन नेटवर्क, जब भी प्राइस बढ़ेगी और इसके साथ सेल्स बढ़ जाती है, दैट इज एसोसिएशन। यानी कि प्राइस बढ़ने पे सेल्स बढ़ रही है। जब 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप में प्रिडिक्ट करके कोई डेटा माइनिंग करता हूं यानी रिजल्ट प्रिडिक्ट करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। अब आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है। न्यूरल नेटवर्क इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड बाय पीपल इन द these days. This is technique is most often used to starting stage of the data mining technology. Artificial neural network was form of the community to artificial intelligence. अब सर ये न्यूरल नेटवर्क क्या है, समझ में नहीं आया। जब हम AI की यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले लेते हैं, अपने कीवर्ड में टाइप करते हैं ना, तो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी कि जो वीडियोस, जो चीजें आप देखना चाह रहे हैं उसी के रिलेटेड आपको यूट्यूब वीडियो दिखाता है, वो ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब हम किसी एल्गोरिदम का यूज करके कोई आंसर सॉर्ट आउट करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क, यानी कि एक व्यक्ति था, वो एक बार गिरा, 2 दिन बाद फिर दूसरी बार वहां कहीं पे खड्डे में गिरा, ठीक है, फिर 4 दिन बाद गिरा, फिर 8 दिन बाद गिरा, तो अगली बार कब गिरेगा,
तो कोई भी कह देगा सर 16 दिन बाद वो व्यक्ति गिरेगा, क्यों? क्योंकि वो हर बार गिरने की उसकी दिक्कत डबल होती जा रही है। तो अब गिरने से क्यों बताया, कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि गिरना इंसान को हमेशा याद होता है। ये याद रखना दोस्तों, कोई गिरता है तो हमें हमेशा याद रहता है, कोई तरक्की करता है तो हमेशा याद रहे ना रहे, लेकिन कोई गिरता है तो इंसान की फितरत है उसको याद रखना, ठीक है। तो कोई गिरा, उस जब 16वें दिन में गिरेगा, क्यों? क्योंकि उसका एक एनालिसिस, एक पैटर्न बन रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। व्हेन मशीनरी यूज फॉर द data mining, when the artificial intelligence means the computer based technology used for the data mining, that is called neural network। एक एल्गोरिदम सेट कर दिया जाता है जिसके बाद ये चीज होनी ही है। तो दैट इज डेटा माइनिंग की एक टेक्निक थी। अपन ने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। हाँ, बिजनेस इंटेलिजेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी तो आपके पास लैब है, तो इसका ये टॉपिक मेरे को करवाना नहीं है। इसके ऑलरेडी आपकी लैब है, आप चेक कर लीजिएगा। आपको इसमें एसक्यूएल सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया तो प्लीज कॉलेज में पूछिए, या मेरे को बताइए कि सर एसक्यूएल पे वीडियो बनाओ। वैसे वो थ्योरी में आएगा नहीं, वो प्रोजेक्ट लैब ही है, तो कॉलेज वाले ही ज्यादा उसमें हेल्प कर सकते हैं। पर ना आए तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, वो भी सिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। कैसा लगा आपको 20 मिनट का वीडियो? आपको समझ में आया, नहीं आया? न्यूरल नेटवर्क तक, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तक अपन ने जान लगा के पढ़ी और आपने बहुत मेहनत करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू।